हे दोस्तों, वेलकम बैक कॉमर्स विद अनिल सर। दोस्तों ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो इसके पहले इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज जाके वो लेक्चर आप जरूर देखिए ताकि आपको आगे के जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है हमने क्या स्टार्ट किया है, 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। और अभी भी हम कौन से चैप्टर पे चल रहे हैं, पहले चैप्टर पे, दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसमें भी मैं एकदम बेसिक्स में जा रहा हूं। अभी तक हमने चैप्टर में सिर्फ 2 लाइन का मतलब समझा हुआ है। ठीक है, आगे हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स है जिसे समझना जरूरी है। तो आज हम 2 शब्द का मतलब समझेंगे, एक की इकोनॉमी क्या होती है और दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड मींस में या लिमिटेड रिसोर्सेस में सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। तो दोस्तों इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। राइट, सो एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 चीजें आती हैं, एक आता है आपका प्रोडक्शन, एक आता है आपका कंजम्पशन और तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना भी इंडस्ट्री है, जितना भी ट्रेड है, जितना भी कॉमर्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यानी जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज है वो सब ये 3 के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। एग्जाम्पल एक विलेज इकोनॉमी, यानी एक गांव के अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, उसको हम कहेंगे वहां की विलेज इकोनॉमी। एक डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी, यानी कि उस एरिया के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी। उसके अलावा नेशनल इकोनॉमी, एक कंट्री इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी का हिंदी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक का सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये आप ज्यादा डीप में इस डेफिनेशन का मीनिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आप टाइप्स को समझ लेंगे। तो जैसे हम टाइप्स को समझ लेंगे तो हमको ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेसिकली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदी में इसका मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट को आई थिंक जो साम्यवादी कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो स्टेट बोर्ड वाले हो तो आपने ये चीज 9th की जो बुक आती है उसमें आपने पढ़ा रहेगा, 9th की जो इकोनॉमिक्स आपकी आती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी एक ऐसी प्रकार की इकोनॉमी जहां पे जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म्स करेंगे। इस इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या होती है, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशन। यानी यहां पे मार्केट को क्या मिलता है, मैक्सिमम फ्रीडम। यहां पे मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है,
उसका कितना प्राइस डिसाइड करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट मार्केट पे छोड़ देती है, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो आपका मार्केट चलेगा वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बेसिस पे चलेगा, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन नहीं करती है। इस तरह के मार्केट में जो आपका प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्रीडम, और ये ज्यादातर फोकस करती है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट कमाने के ऊपर। एग्जांपल जैसे आपका यूएसए है और जो यूरोप की कंट्रीज है, इंग्लैंड वगैरह, तो इन सब की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इनका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीडम और मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मार्केट में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा मिनिमम होगा। अगर आप मार्केट में आप एक ट्रेडर हो, सपोज यूएसए मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो, तो भाई आपकी मर्जी, आपको जो गुड्स प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करो, जो गुड्स आपको बेचना है बेचो, गवर्नमेंट आपके ऊपर इंटरवेंशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट वहां पे टांग आने वाली है। और प्राइस भी आप ही डिसाइड करोगे, वो सब कुछ मार्केट पे छोड़ा हुआ रहता है। इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जहां पे जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर का हो, उसे कहा जाता है एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी जो इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी, यानी यहां पे जो प्रोडक्शन होता है उस पर सीधा सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और इस तरह की इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। देखिए जो सोशलिज्म शब्द है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन हमारा सोशलिज्म अलग है और वेस्टर्न कंट्रीज का सोशलिज्म अलग है। देखो उनका सोशलिज्म कैसा है, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने, और उन्हीं का जो सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, वहां की जो सोशलिस्ट कंट्रीज है। तो कार्ल मार्क्स का सिंपल सा लॉजिक था, उन्होंने बोला कि जितने भी रिसोर्सेस होने चाहिए उन सबके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए, उन सबका ऊपर जो कमांड होगा वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज होंगे, मैन है, मटेरियल है, मैन पावर है, मनी है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, इक्वली सोसाइटी में डिवाइड कर देगी। इसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म, यानी यहां पे आप रिसोर्सेज को इक्वल डिवाइड करने की बात कर रहे हो ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी ना रहे और लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेलफेयर हो। लेकिन याद रखिए इस तरह की अर्थव्यवस्था का एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि यहां पे ऑटोक्रेसी आ जाती है, ठीक है, जो बड़े बड़े लीडर्स है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है। तो यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि लोगों का यहाँ पे इक्वालिटी होगी, वेलफेयर होगा, वो पार्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पीछे छोड़ देती है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल आपने किसके हाथ में दे दिया है, गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है। भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि जिसके पास आपने पावर दे दिया, जिसके पास आपने पैसा दे दिया, तो ये मेरा बना हुआ फॉर्मूला है P प्लस P इज इक्वल टू P। सिंपल, यानी कि जिसके पास आपने पावर दे दिया, जिसके पास आपने पैसा दे दिया, वो इंसान पागल हो सकता है। ठीक है, पागल का मतलब होता है वो अपने पावर का मिस यूज कर सकता है। तो इस तरह की इकोनॉमी में ये होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस तरह की इकोनॉमी में जैसे आप रशिया देखो, क्यूबा देखो, चाइना देखो, तो ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सिस्टम कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट हैंडल करती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ रहा होगा। अब तीसरे पे आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे मिक्स हो प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, यानी यहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक भी करेगा, प्राइवेट भी करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया, आप इंडियन इकोनॉमी में देखोगे, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ट्रांसपोर्ट में इंडियन रेलवेज, तो इंडियन रेलवेज का कंट्रोल पूरा किसके पास आता है, गवर्नमेंट का। लेकिन अगर मेट्रो ट्रेन देखोगे तो उसका किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में। तो इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी है, पब्लिक कॉलेज भी है। तो इस तरह की इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जहां पे को एग्जिस्टेंस हो प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। इस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों करते हो। अब आइए वापस से इस डेफिनेशन पे जो मैंने को पढ़ाया था इकोनॉमिक सिस्टम का। तो इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल सा डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी। तो भाई ये जो डेफिनेशन है ना, ये बुक से अलग हो सकती है, किसी भी चीज या फिर किसी स्कॉलर से लिखा हुआ अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ ये डेफिनेशन। सिंपल सी चीज है कि ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ आए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक टीचर का यही काम होता है कि कोई भी चीज वो आसानी से समझा दे।
तो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में, तो वो सोशलिस्ट और कमांड इकोनॉमी। और जहां पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिलकर करे, प्राइवेट सेक्टर भी प्लस पब्लिक सेक्टर भी, उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया यार, मैंने वेस्ट वाला सोशलिज्म समझा दिया ना, तो यानी कि जो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म था वो कैसा था, उसमें हम क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज होगा वो किसके कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, और गवर्नमेंट उस सोसाइटी में इक्वली डिवाइड कर देगी, इक्वली बांट देगी। लेकिन जो इंडिया का सोशलिज्म है उसे कहा जाता है गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, हम भी सोशलिस्ट है, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न से थोड़ा अलग है, और वो आता है गांधीयन सोशलिज्म। तो मैं समझाता हूं आपको गांधीयन सोशलिज्म क्या होता है। दोस्तों, गांधी जी का कहना था कि हम आपको रिसोर्स इक्वली नहीं बांटेंगे, लेकिन हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। समझे, हम आपको रिसोर्स इक्वली नहीं बांटेंगे, लेकिन हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी जितना अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं अंबानी साहब को अंबानी बनने के लिए, उतना ही अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट आपको भी देगी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते, तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही नहीं सकते, पैसे के अभाव में हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया गया कि भाई आपको मैं पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, अब जिनके पास नहीं पैसा उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बेटा सरकारी कॉलेज में आके पढ़ लो या सरकारी स्कूल में पढ़ लो। उसी तरह से जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो आप कहां जा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हो। यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है या जो गवर्नमेंट है वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। आपको हेल्थ सर्विस में, एजुकेशन में, जॉब में, हर चीज में हम आपको क्या दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जहां पे आप बेटर परफॉर्मेंस करो, आप भी अंबानी बन जाओ, आप भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप भी बड़े ऑफिसर बन जाओ। तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ आ गया? तो एक बार मैं पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज करता हूं कि हमने सीखा क्या। तो हमने पहला शब्द क्या सीखा, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब एक एरिया जहां पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का विद द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा, इकोनॉमिक सिस्टम। तो भाई इकोनॉमिक सिस्टम तीन प्रकार का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, प्रॉफिट में। मार्केट कैसी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, और ये इक्वालिटी और वेलफेयर पे फोकस करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे मिक्सअप हो प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर का। एग्जांपल आप देख सकते हो इंडिया, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट विद वेलफेयर। यानी कि हमें प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लोगों की भलाई करनी है। एग्जांपल इंडियन रेलवेज, अगर भैया अगर आप कल्याण में ट्रेन में बैठते हो सीएसटी जाने के लिए, तो रिटर्न टिकट कितने का रुपए का, 30 रुपए का रहता है। भाई इंडियन रेलवे आपको 30 रुपए में सीएसटी ले जाती है और वहां से वापस भी लाती है, यानी प्रॉफिट विद वेलफेयर। समझ समझो, यानी कि भलाई सोचती है इंडियन रेलवे, ये सोचती है कि गरीब से गरीब बंदा भी क्या कर सके, ट्रेन में ट्रेवलिंग कर सके। समझे नहीं समझे? तो ये रहा हमारा इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम। तो आपके लिए बेसिक्स में और इतना ही सीख लिए तो बहुत अच्छी चीज होती है, और आगे हम सीधा सीधा हम चैप्टर पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितना आपको जरूरत है ये इतना समझना जरूरी था। अगर इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें समझना नहीं है, रीजन क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें मैं बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस किन लोगों ने दी है और उन अलग अलग डेफिनेशंस में उन्होंने क्या कहा है। तो अगर आप भी टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो उसमें सबसे पहले कौटिल्य ने डेफिनेशन लिखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, बाद में एडम स्मिथ साहब ने लिखा है, बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है, और लास्ट में लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो धन्यवाद आप सभी लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते रहे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले और बेटर और अच्छे क्वालिटीज के
वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में स्वस्थ रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।